हेलो एवरीवन। सो गाइस, आप सभी को पहले तो आजादी मुबारक। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन। एज यू नो दैट 15th ऑफ अगस्त 1947 इंडिया को आजादी मिली थी और 14th ऑफ अगस्त 1947 पाकिस्तान को आजादी मिली थी। गाइस, अब सवाल आता है कि इंडिया और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ, पार्टीशन हुआ, तो क्या यह आइडिया सही था? क्या पार्टीशन करने से हमारे कंट्री को फायदा हुआ? सो गाइस देखिए, मैं कोई पार्टिकुलर कंट्री को सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं इंडिया के फायदा की बात करूंगा कि इंडिया को कितना नुकसान हुआ इसकी बात करेंगे। अगर ऐसा होता तो इंडिया टॉप पे होता। तो लॉजिक की, फैक्ट की बात करूंगा गाइस। वीडियो पे आप लास्ट तक बने रहेंगे, बड़ा ही मजा आएगा इस वीडियो में। सो चलिए शुरू करते हैं। पहला पार्ट जो है, इंडिया और पाकिस्तान को जो विभाजन हुआ वो एक दिन में नहीं हो गया। समझ में आ रही बात को? ये जो विभाजन की बात थी 30-40 साल 50 साल पहले से शुरू हुई थी। रिवॉल्ट ऑफ 1857 जब हुई थी, अंग्रेजों के खिलाफ रानी लक्ष्मीबाई और बहुत सारे राजाओं ने उनके खिलाफ लड़ाई किया था। तब से ब्रिटिशर्स ने लागू किया कि हमें जो है डिवाइड एंड रूल लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सारे इंडियन एक रहे तो हमें यहां से जाना पड़ेगा। सो वहां से उन्होंने डिवाइड एंड रूल का स्टार्ट किया। तभी से डिवाइड एंड रूल शुरू हुआ और जाके पार्टीशन हुआ हमारा। और जो ये हमें आजादी भी है, एक दिन में नहीं मिली थी, ठीक है ना। और 15th ऑफ अगस्त को ये आजादी नहीं मिली थी। ऑफिशियली हम इसको डेट मानते हैं, आजादी हमें पहले ही मिल गई थी। अंग्रेज जो है भारत पहले ही छोड़ के चले गए थे। ऑफिशियली हम 15th अगस्त को मनाते हैं। समझ में आ रही बात? अब हम समझते हैं, इंडिया और पाकिस्तान का अगर पार्टीशन हुआ, डिवाइड हुआ, तो क्या ये सही था? तो मेरा जो मानना है वो बिल्कुल गलत आइडिया था। इससे हमारे कंट्री इंडिया को लॉस हो रही है। गाइस, यहां पे मैं अपनी कंट्री के बारे में सोच रहा हूं। इफ वी हैव टू थिंक अबाउट आवर कंट्री, वी हैव टू बिकम सेल्फिश एट एनी कॉस्ट। समझ में आई बात को? पहला जो चीज है, इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं होता तो आज इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक होते, क्योंकि बांग्लादेश जो है पाकिस्तान का ये हिस्सा था, बाद में जाके वो अलग हो गया। तो तीनों एक रहते तो इंडिया आज टॉप पे रहता पॉपुलेशन के मामले में। मोर देन 190 करोड़ पॉपुलेशन होता आज इंडिया का, और इंडिया टॉप पे होता। एक्चुअली में चाइना को तो कब का पीछे छोड़ देता इंडिया। पहला बात तो यह कि पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा होता है इंडिया। नेक्स्ट जो पॉइंट है गाइज, मैं बता दूं कि चाइना के पास, चाइना को जान रहे कितना पॉपुलेटेड कंट्री है, चाइना के पास आज पूरे कंट्री में सबसे ज्यादा सोल्जर हैं। चाइना के पास आज 22 लाख प्लस सोल्जर हैं, एक्टिव सोल्जर्स हैं चाइना के पास। तो अगर इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश आज एक होते तो इंडिया के पास 25 लाख प्लस सोल्जर होते। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सोल्जर इंडिया के पास होते। तो समझ में आ रही बात को? इतने सारे सोल्जर होते हमारे कंट्री पे तो कितना अच्छा होता। कोई भी 10 बार सोचता हमें हमला करने पे, आज हमारा कंट्री सब पे दबदबा बनाया रहता। तो ये फायदा होता अगर पार्टीशन नहीं होता इंडिया पाकिस्तान का। समझ में आई? दूसरी बात जो है गाइस, इकोनॉमी की बात करूं, अर्थव्यवस्था की, तो इंडिया आज पूरी दुनिया में 5th नंबर पे होता है इकोनॉमी में। इंडिया जो है लार्जेस्ट इकोनॉमी में 5th नंबर पे होता। इंडिया आज बड़ा ही इकोनॉमिक कंट्री होता। इंडिया के पास कोई दिक्कत नहीं होता। अगर सारे हम लोग एक होते तो ऐसा होता। समझिए, इंडिया 5th नंबर पे होता या 4th नंबर पे भी हो सकता था। तो समझिए इकोनॉमी में कितना आगे होता। सारे जो लोग इतना प्रॉब्लम हो रहा है हमारे कंट्री के साथ, वो कम होती अगर पार्टीशन डिवीजन नहीं होता। समझ में आई बात? नेक्स्ट जो पॉइंट है गाइज, आज जो हम देखते हैं कि सोहेब अख्तर और सचिन तेंदुलकर एक ही टीम में खेलते। सोचिए, अगर सोहेब अख्तर और सचिन तेंदुलकर एक ही टीम में खेलते तो हमारा कंट्री, हमारा जो इंडियन टीम है, वो बहुत सारा ट्रॉफी लाता, बहुत सारा जीतता। गाइस, यहां पे हमें देखिए किसी पार्टिकुलर कंट्री, रिलीजन या कास्ट के बारे में नहीं सोचना है। यहां हमारे अपने कंट्री के बारे में सोचना है। और पाकिस्तान क्या वो पहले अलग था? पहले इंडिया ही का ना पार्ट था, वो इंडिया ही था ना। तो उसी की बात कर रहा हूं। अगर वो हमारे पास होता तो आज जो इंडिया है बहुत सारे ट्रॉफीज जीतता, बहुत सारा अपना नाम बनाता है इंडियन क्रिकेट टीम में, क्रिकेट के वर्ल्ड में इतना नाम बनाता। बाबर आजम और विराट कोहली साथ में खेलते और समझिए कितना अच्छे रन स्कोर करते वो लोग, तो कितने अच्छे से खेलते। तो हमारा इंडियन क्रिकेट टीम एकदम बुलंदियों पे होता। पहला चीज तो ये है। म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करूं तो आज हमारे पास मोहम्मद रफी जैसे इतने बड़े गायक होते। हमारे पास इतने बड़े बड़े गायक हैं, लता मंगेशकर हो गए, किशोर कुमार हो गए, बहुत सारे गायक हैं हमारे पास। तो हमारे पास आज रफी साहब भी होते, नुसरत फतेह अली खान भी होते हमारे कंट्री में, और पूरे दुनिया में नाम रोशन करते। ये हमारे कंट्री में गा के हमारे कंट्री के लिए गाना गाते और पूरा दुनिया में हमारा नाम होता। महान शायर जॉन एलिया साहब, वो भी कितने महान शायर थे, वो भी आज हमारे कंट्री में होते और हमारे कंट्री का नाम होता। समझ में आई बात को? तो ये सब फायदे होते अगर आप इंडिया पाकिस्तान एक होता। आगे बढ़ते हैं गाइस, जो सबसे बड़ा मुद्दा है कश्मीर इशू।
आज इंडिया बोल रहा है कश्मीर मेरा है, पाकिस्तान बोल रहा है कश्मीर मेरा है, तो ये कभी मुद्दा होता ही नहीं। अगर इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन पार्टीशन होता ही नहीं तो ये मुद्दा आज आता ही नहीं हमारे सामने कि कश्मीर इसका है कश्मीर उसका। कश्मीर इंडिया ही को होता अगर इंडिया पाकिस्तान एक होते। मैं बताऊं, जब जब आर्टिकल 370 हटाया गया कश्मीर से, तो हमारी सरकार ने ऑलमोस्ट 9,000 करोड़ से ज्यादा डिफेंस पे खर्च किया है। तो ये सब पैसा जो बेफिजूल की ना खर्च की जा रही है गाइस, अगर 9,000 करोड़ हम अपने एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे, अपने गरीबों पे, अपने कंट्री पे लगाते डेवलपमेंट पे, तो हमारा कंट्री कितना टॉप पे होता, सारे कंट्री को डिफीट कर देता, सारे डेवलप कंट्रीज को कंपीट करता। तो फायदे कितने होते हैं। कश्मीर इशू कितना होता है, कितना मुद्दा होता है। और अगर इंडिया पाकिस्तान विभाजन नहीं होता तो आज जितने भी टेररिस्ट ग्रुप बने हैं, ISIS, जितना भी सारे ग्रुप है, आज सब नहीं होते। कोई टेररिस्ट अटैक नहीं होता, हमको इतना प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता जो कश्मीर के लोग फेस कर रहे हैं। वहां इंटरनेट का कनेक्शन बंद है, उन लोगों को इतना टॉर्चर किया जाता है, वो लोग भी फेस नहीं करते, वो लोग आराम से जिंदगी जीते। इतना बड़ा इशू कश्मीर इशू जो है वो सॉल्व हो जाता, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, टेररिस्ट नहीं आते हमारे पास, तो इतना बड़ा इशू आज नहीं होता। समझ में आई बात को। और गाइस, जब हमारा विभाजन हुआ था, पार्टीशन हुआ था, तो बोला जाता है सर्वे के अकॉर्डिंग 20 लाख से लेके 30 लाख लोग मारे गए थे जब पार्टीशन हुआ था। तो आप जान रहे हैं, मूवी भी देखे होंगे गदर, उसमें दिखाया गया था कि पाकिस्तान से ट्रेन आती है तो उसमें सिख लोग को मार के भेजा जाता है और यहां से मुसलमान लोग को मार के भेजा जाता है। तो वो लोग बेचारे मासूम लोग, कुछ लोगों के चलते मासूम लोग की हत्या कर दी गई थी, इतनी मौत हुई थी। ये सब नहीं होता। आज जितना खर्च किया जा रहा है कश्मीर पे, डिफेंस में पाकिस्तान भी खर्च कर रहा है, इंडिया भी इतना खर्च कर रहा है, वही हमारा डेवलपमेंट पे इस्तेमाल करता, हमारे इतना गरीबों को देता, स्टार्वेशन अनएम्प्लॉयमेंट पे इस्तेमाल किया जाता, तो हमारा इंडिया आज कहां होता। और नेक्स्ट गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 4 कोल्ड वॉर हुए थे, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 4 कोल्ड वॉर हुए थे। पहला हुआ था 1947 में, दूसरा हुआ था 1965 में, तीसरा हुआ था 1971 में और चौथा हुआ था 1999, जो कि कारगिल वॉर के नाम से जाना जाता है। तो गाइस, ये चारों जो वॉर हुए थे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। इसमें बहुत सारे सोल्जर मारे गए, बहुत सारा पैसा खर्च किया गया। तो अगर आज पार्टीशन नहीं होता तो फिजूल का ये सब सोल्जर हमारे नहीं मारे जाते, इतना पैसा खर्च नहीं किया जाता, ये 4 वॉर होता ही नहीं। और दूसरी बात है कि अगर हमारा इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश एक होता, तो गाइस मैं बता दूं कि जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान का ही हिस्सा था। वो कुछ रिलीजन के कारण पाकिस्तानी जो है वो बांग्लादेश पे जुल्म कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि बांग्ला भाषा उन लोगों को नहीं बोलना, उर्दू भाषा बोलने के लिए उनको प्रेशराइज कर रहे थे, फोर्स कर रहे थे। तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया बंगाली लोगों ने कि नहीं, हम आवाज उठाया, इसलिए उन लोगों को जो भी अलग हो गया एक देश। तो आज हमारा साथ एक होता तो हमारे पास 25+ लाख सोल्जर होते, तो कोई भी कंट्री 2 बार सोचता हमसे लड़ने के लिए, थर थर कांपता। स्पेशली चाइना और अमेरिका सोचते 2 बार, इतना बड़ा कंट्री से लड़ना, इतने सारे सोल्जर्स हैं इस कंट्री के पास, कोई भी डरता हमसे लड़ने के लिए। तो बात यहां पे ये थे, फायदे थे अगर पार्टीशन नहीं होता। और जो मेन मुद्दा आता है, आज जो पॉलिटिशियन को मौका मिलता है पाकिस्तान के बारे में बोलने के लिए, अगर विभाजन नहीं होता तो वो पाकिस्तान के बारे में बोलते भी नहीं। पाकिस्तान मीडिया भी दिखाता है हमारा, सारे लोग पाकिस्तान के पीछे पड़ते हैं। बोला जाता है कि मैंने पाकिस्तान को आंख दिखा दिया। अरे पाकिस्तान से क्या लड़ना, वो तो खुद कमजोर है, उस तो खुद इतना प्रॉब्लम फेस कर रहा। हमारा ओरिजिनल दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, चाइना है, अमेरिका है, ये हमारा मेन जो दुश्मन है। ये हमारे बॉर्डर पे पड़ा हुआ है, ये फिराक में है हम पे कब्जा करने के लिए। ये सब कंट्री, पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, झूठ का मीडिया उसके पीछे पड़ी हुई है। तो ये सब आज पॉलिटिशियन को मौका ही नहीं मिलता पाकिस्तान करने का। उनको अपना ये जो वोटिंग का मुद्दा है वो बनाने का मौका ही नहीं मिलता। शायद ये पड़ जाते चाइना पे, इनको मौका मिलता चाइना पे, या तो ईरान के बारे में बोलने लग जाते, ईरान के बारे में। तो ये बात था। और ये जो अफगानिस्तान बना गाइस, ये विभाजन के कारण ही बना। जब वर्ल्ड वार हो रहा था तो अमेरिका जो है, जान रहे हैं, अमेरिका को बोला जाता है पढ़ा लिखा हुआ गुंडा, मतलब कि पढ़ लिख के वो बहुत दिमाग से खेल खेलता है, बहुत तेज है अमेरिका, आप जान रहे हो। तो अमेरिका क्या किया था कि पाकिस्तान के थ्रू ही सारा हथियार सप्लाई किया था अफगानिस्तान में, और वही अफगानिस्तान इतना टेररिस्ट ग्रुप बनाया, इतना बड़ा बन गया, एकदम टेरर फैला रहा है। तो आज अफगानिस्तान भी नहीं होता शायद अगर ये सब बातें रहती। यस गाइस, सो मेरा मानना है कि हमारा इंडिया आज इतना पीछे है, अगर विभाजन नहीं होता, चंद लोगों की वजह से हमारा कंट्री जो इतना पीछे है। कुछ लोगों सत्ता के कारण वो भूख प्यारन आके हमारे कंट्री को डिवाइड कर दिए। हमारा कंट्री आज इतना बड़ा कंट्री होता, सारे लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता, बिजनेस सारे लोग आगे करते,
बहुत टॉप पे रहता हमारा कंट्री। मैं रियली बोल रहा हूं, और ये मैं अपनी कंट्री के बारे में सोच रहा हूं, हमारे इंडिया के बारे में सोच रहा हूं। अगर ऐसा होता तो हमारा इंडिया टॉप करता, सब जगह नाम रोशन करता इंडिया। अब देखिए गाइस कि यहां पे बात आता है कि पार्टीशन को रोका जा सकता था 3 वजह से। पार्टीशन को रोका जा सकता था 3 कारण से। पहली बात तो है, अगर गांधी जी मोहम्मद अली जिन्ना को मना लेते, उनको बात करते, कन्विंस करते कि पार्टीशन को रोक दो, तो शायद मोहम्मद अली जिन्ना मान जाते, पार्टीशन को वो रोक देते। क्योंकि ऑल इंडियन मुस्लिम लीग के जो वो चीफ थे, 425 सीट था उस टाइम ऑल इंडियन मुस्लिम लीग के पास, तो अगर वो मान जाते तो पार्टीशन नहीं होता। पहला तो केस ये है। दूसरा केस ये है, जो ये नाथूराम गॉडसे है जिन्होंने गांधी जी को मारा, अगर वो जिन्ना को मार देता तो पार्टीशन नहीं होता हमारा। जिन्ना को मार देता, पहले भी कोशिश किया था नाथूराम गॉडसे ने गांधी जी को मारने के लिए, बट वो सफल नहीं हुआ। तो अगर जिन्ना को मार देता तो इतना बड़ा पार्टीशन, विभाजन नहीं होता, हमारा कंट्री इतना फेस नहीं करता। पाकिस्तान भी इतना फेस कर रहा, अनएम्प्लॉयमेंट, स्टार्वेशन, बहुत प्रॉब्लम कर रहा फेस पाकिस्तान, इतना नहीं होता। महंगाई भी बहुत फेस कर रहा, नहीं होता इतना प्रॉब्लम फेस वहां भी और हमारे कंट्री में भी। तीसरा बात है कि जब 1946 से पहले ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल थे, वो फेवर में थे पार्टीशन के लिए। वो चाहते थे कि पार्टीशन हो, ये हमारा जो पाकिस्तान अलग हो जाए ताकि हमको फायदा हो, इससे हम अपना काम निकालें। बट 1946 में क्या होती है कि विंस्टन चर्चिल की सरकार गिर जाती है, लेबर पार्टी करके एक सरकार आती है। जैसे कि हमारी कंट्री में बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, वैसे ही वहां भी एक लेबर पार्टी करके है, वो सरकार में आती है और उसके प्राइम मिनिस्टर बनते हैं क्लेमन एटली करके राष्ट्रपति बने, जो कि इसमें खिलाफ थे, पार्टीशन के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि विभाजन हो। तो अगर वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेते जिन्ना के खिलाफ, वो हेट स्पीच जो दे रहा था, जो भी हेट स्पीच दे रहा था, चाह रहा था कि विभाजन हो, उनके खिलाफ अगर एक्शन लेते, उनको जेल में डालते, तो शायद हो कॉम्युनल राइट्स होता, थोड़ा मोड़ा दंगा होता, बट वो कंट्रोल में कर लेते तो विभाजन नहीं होता। तो ये कुछ बातें थे, अगर ये लोग चाहते तो हमारा विभाजन नहीं होता, हमारा कंट्री भी आज टॉप पे होता, यूके यूएसए को आज कंपीट करता, उनसे भी टॉप पे होता हमारा कंट्री। सो गाइस, मैं होप करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा, तो इस मैसेज को सब जगह फैलाइए, इस इंफॉर्मेशन को सबके साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले हमारे पार्टीशन के बारे में। और गाइस, हमेशा प्यार फैलाइए, नफरत ना फैलाइए, बस अच्छे से रहिए, खुशियां मनाइए और इस देश का नाम रोशन कीजिए। तो तब तक के लिए दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, जय हिंद एवरीवन।